व्हाट इज द वन एंड ऑफ बोथ एंड्स कॉर्नर्स कट इन प्लान ऑफ स्टेप, यानी कि किसी एक कदम के प्लान में एक छोर या दोनों सिरों से काट दिया गया है। तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन है कमोड, दूसरा ऑप्शन है स्लेट, तीसरा ऑप्शन है बल नोस और चौथा ऑप्शन है डांसिंग स्टेप। तो देखते हैं हमारा इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब स्लेट। तो आप समझ गए होंगे कि जो दोनों सिरों से जिसे काट दिया जाता है उसे क्या 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 कहते हैं, स्प्लिट कहते हैं। तो हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैसेज टू इंक्लाइन द मूवमेंट ऑफ द लेफ्ट टर्म ओवर 90 डिग्री। तो ये देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि 90 डिग्री पर बार मार्क की गति को इंगित करने के लिए क्या संदेश है। तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन है रिटर्न ऑफ आर्म, यानी भुजा को लौटे। दूसरा ऑप्शन है इस्टेब्लिश द पोजीशन, यानी कि स्थिति को स्थापित करें। तीसरा ऑप्शन है मूव माय राइट, यानी मेरे दाएं दाएं और हटो। और चौथा ऑप्शन है मूव माय लेफ्ट, यानी मेरे बाएं और हटो। तो इसका सही जवाब है सी, यानी मूव माय राइट, यानी मेरे दाई और हटो। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। तो आगे का क्वेश्चन है कि सभी बिंदुओं पर कौन सी लाइन लंब लाइन के लिए सामान्य है, यानी कि ऐसा कौन से बिंदु है कि उस पर लाइन सभी बिंदुओं के लिए लंब लाइन के लिए सामान्य है। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है लेवल लाइन, दूसरा ऑप्शन है वर्टिकल लाइन, तीसरा ऑप्शन है कर्व्ड लाइन, चौथा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका सही जवाब है हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के बिंदुओं पर कौन सी भी लाइन अगर लंब लाइन किया तो ये सामान्य है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है। व्हाट इज द बेंचमार्क इज एस्टेब्लिश फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन सच एज एट द एंड ऑफ अ डे वर्क्स, यानी कि किसी कार्य के अंत में कम अवधि के लिए कौन सा बेंचमार्क स्थापित किया जाता है। तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है आर्बिट्रेटरी बेंचमार्क, दूसरा ऑप्शन है टेम्पररी बेंच मार्क, तीसरा ऑप्शन है परमानेंटली बेंच मार्क और चौथा ऑप्शन है जीटीएस बेंच मार्क। तो इसका सही जवाब है टेम्पररी बेंच मार्क, यानी अस्थायी बेंच मार्क। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ मेथड, यानी कि आपको जो विधि दी है उस विधि का नाम क्या है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में जो आपको डायग्राम दी है उस डायग्राम का नाम क्या है। तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पेंसिल की मिन्सल्स मेथड, दूसरा ऑप्शन है 2 पॉइंट प्रॉब्लम, तीसरा ऑप्शन है मैकेनिकल मेथड, चौथा ऑप्शन है ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इसका सही जवाब है डी, यानी ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी परीक्षण और त्रुटि विधि। तो आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ स्टोन ड्रेसिंग फिनिशिंग, यानी स्टोन ड्रेसिंग फिनिशिंग का नाम क्या है। तो आपको देख सकते हैं वीडियो में आपको जो डायग्राम दी है उस डायग्राम का नाम क्या है, यानी कि जो फिनिशिंग उस पर की है उस फिनिशिंग का नाम क्या है। तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन है पोस्टल फिनिशिंग, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट फिनिश, तीसरा ऑप्शन है डायरेक्ट फिनिश और चौथा ऑप्शन है पॉलिश्ड फिनिश। तो इसका सही जवाब है डायरेक्ट फिनिश। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ आर्च, यानी कि आर्च का नाम क्या है। तो आप देख सकते हैं आपको वीडियो में जो डायग्राम दी है वो एक आर्च की डायग्राम है, लेकिन आपको ये बताना है कि वो आर्च कौन सा है। तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। हमारा पहला ऑप्शन है ओगी आर्च, दूसरा ऑप्शन है ट्यूटर आर्च, तीसरा ऑप्शन है पॉइंटेड आर्च और चौथा ऑप्शन है फ्लोडेराइट आर्क। तो इसका सही जवाब है बी, यानी कि ट्यूडर आर्च। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ मार्केट एज एक्स, यानी कि एक्स रूप में जो चिन्हित भाग दिया है उस चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। आप देख सकते हैं वीडियो में आपको जो डायग्राम दिए है वो जो पार्ट दिया वाला है उस पार्ट का नाम क्या है। तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन है शूटिंग, दूसरा है बॉलिंग, तीसरा है स्टर्ट, चौथा है बॉलिंग बोर्ड। तो इसका सही जवाब है सी, यानी स्टर्ट। तो ये जो भाग आपको दिया वाला है जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, हम स्टर्ट कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फाउंडेशन इज रिकमेंडेड फॉर ब्लैक कॉटन सॉइल, यानी कि काली कपास मिट्टी के लिए किस प्रकार का नींव की सिफारिश की जाती है। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। पहला है राफ्ट फाउंडेशन, दूसरा है स्ट्रिप फाउंडेशन, तीसरा ऑप्शन है स्प्लेड फुटिंग फाउंडेशन और चौथा है स्लेड फुटिंग फाउंडेशन। तो देखते हैं हमारा इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है
राफ्ट फाउंडेशन यानी कि ए। तो मतलब कि जब भी हम हमारा घर बनाते हैं तो घर के लिए जो फाउंडेशन बनाया जाता है वो फाउंडेशन में अगर मिट्टी का कमकुवत हो तो उसमें हम कौन सा फाउंडेशन यूज़ करते हैं, तो उसका सही जवाब है राफ्ट फाउंडेशन यानी कि राफ्ट न्यू। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज, तो आप देख सकते हैं वीडियो में जो आपको बॉन्ड दिया वाला है वो बॉन्ड का नाम क्या है। तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन है डायगोनल बॉन्ड, दूसरा है गार्डन वॉल यानी कि इंग्लिश बॉन्ड, तीसरा है मॉक बॉन्ड, चौथा है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। तो हमें देखते हैं मेरे इसका ऑप्शन क्या है। तो इसका सही जवाब है ए यानी कि डायगोनल बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं वीडियो में जो आपको डायग्राम दी है उस वो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, वो है डायगोनल बॉन्ड। हमारा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पार्ट ऑफ मार्केट एज एक्स, यानी कि एक्स रूप में जो चिन्हित भाग दिया है वो चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो आप देख सकते हैं एक्स वीडियो में देख सकते हैं जो डायग्राम दी है आपको एक्स के रूप में जो एरो नीचे किया किया है, वो जो एरो जिस पे किया है उसका नाम क्या है। तो ये स्क्वायर पार्ट है उसको क्या कहते हैं। तो देखते हैं हम इसके हमारा सही अपना ऑप्शन क्या है हमारे पास। तो हमारा पहला ऑप्शन है क्वीन क्लोजर, दूसरा है स्ट्रेचर, चौथा तीसरा है हेडर और चौथा है क्वीन। तो इसका सही जवाब है स्ट्रेचर यानी कि जो आपको पता होगा जो ईंट रहती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक हेड होता है और एक दूसरा सपाट वाला होता है। तो अब जो सामने वाला होता है उसे हम हेडर कहते हैं और जो पीछे वाला एक पूरा सपाट होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेचर। तो आप समझ गए होंगे इसे हम क्यों ये स्ट्रेचर क्यों कहते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सरफेस स्मूथेड बाय रबिंग एंड सैंड पेपर पीमिंग स्टोन और वेरेशिंग। तो वार्निशिंग के लिए इसका मतलब है वार्निशिंग के लिए सैंड पेपर या पीमिंग स्टोन के साथ रगड़ कर सतह को चिकना करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखते हैं हमारे पास इसका ऑप्शन क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है एप्लीशिएशन ऑफ सरफेस यानी सतह का अनुप्रयोग, दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ सरफेस यानी सतह की तैयारी, तीसरा ऑप्शन है क्लीनिंग ऑफ सरफेस यानी सतह की सफाई, चौथा है फिनिशिंग ऑफ सरफेस यानी सतह की फिनिशिंग। तो इसका देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है प्रिपरेशन ऑफ सरफेस यानी सतह की तैयारी। तो हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पार्ट मार्केट एज एक्स मशीनरी इन द व्हाट इज द पार्ट मार्केट एज एक्स इन मशीनरी। तो इसका मतलब है कि चिनाई में एक्स रूप में जो चिन्हित भाग दिया है वो भाग का नाम क्या है। तो अभी देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। आप देख सकते हैं वीडियो में आपको जो डायग्राम दी है उसमें जो दो एरो के बीच में जो स्क्वायर जैसा पार्ट है वो स्क्वायर पार्ट का नाम क्या है। तो अभी देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है हेडर, दूसरा है क्वीन, तीसरा है बेड जॉइंट, चौथा है स्ट्रेचर। तो हमें देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है हेडर। तो जो दोनों एरो के बीच में जो एक स्क्वायर जैसा पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, हेडर। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि जो ईंट रहती है उसको हम ईंट के बिल्कुल आगे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, हेडर कहते हैं। और जो सपाट वाला बड़ा भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेचर कहते हैं। तो ये छोटा वाला पार्ट है यानी कि इसका हेड है तो इसे हम क्या कहते हैं, हेडर कहते हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द क्लास डी फायर यानी कि क्लास डी की आग क्या है। तो अभी देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है ऑयल एंड फैट्स यानी कि तेल और वसा, दूसरा है फ्लेमेबल लिक्विड्स यानी ज्वलनशील तरल, दूसरा है कंबस्टिबल मेटल्स यानी दहनशील धातु, चौथा है इंक्रेस्ड इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट। तो इसका मतलब है ऊर्जा वाहन विद्युत उपकरण। तो इसका सही जवाब है सी यानी कंबस्टिबल मेटल्स यानी दहनशील धातु। तो क्लास डी के फायर क्या है, दहनशील धातु ने कंबस्टिबल मेटल्स। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ मैट्रिक स्केल व्हाट इज द लेंथ ऑफ मैट्रिक चेन। तो हम देखते हैं हम कि इसका ये तो ऑप्शन क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है 5 mm एट 20 mm, दूसरा ऑप्शन है 10 mm एंड 15 mm, तीसरा ऑप्शन है 15 mm एंड 20 mm और चौथा ऑप्शन है 20 mm एंड 30 mm। तो हम देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। तो जो मैट्रिक चेन होती है उसकी लंबाई क्या होती है, 20 mm बाय 30 mm, मतलब 20 mm बाय 30 mm। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कंपास विद द ग्रेजुएशन आर द मार्केट एज साउथ विद 0 डिग्री सेल्सियस एंड
नॉर्थ विथ 180 डिग्री। तो किस कंपास, इसका मतलब है किस कंपास में ग्रेजुएशन को 0 डिग्री के साथ दक्षिण में और 180 डिग्री के साथ उत्तर में चिन्हित किया जाता है। तो देखते हैं हमारा इसका सही ऑप्शन क्या है। तो अभी देखते, पहला ऑप्शन है, तो हमारे पास जहाँ में दिया वाला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ट्रम्प कंपास, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक कंपास, तीसरा ऑप्शन है सर्वेयर कंपास, चौथा ऑप्शन है प्रिज्म्स कंपास। तो इसका सही जवाब है डी यानी प्रिज्म्स कंपास। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ टर्म दैट इन दिस मेथड ऑफ सर्वे इट इज़ लेस कॉस्टली दैन द अदर टाइप्स ऑफ सर्वे, यानी कि शब्द का नाम क्या है कि संरक्षण की इस पद्धति में अन्य प्रकार के संरक्षण की तुलना में कम महंगा है। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या दिए वाले। तो पहला ऑप्शन है वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लेन टेबल, यानी कि प्लेन टेबल के सर्व में के फायदे। दूसरा है वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्वेज, यानी कि प्लेन टेबल संरक्षण के नुकसान में से एक। तीसरा है सर्वे कैन बी डन इज द डिजन वुड एरियाज, यानी कि संरक्षण में घने लकड़ी के क्षेत्रों में किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है ग्रेट स्किल ऑफ रिक्वायर्ड, यानी कि अधिक कौशल की आवश्यकता। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, यानी कि प्लेन टेबल संरक्षण के फायदे में से एक। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच लाइन इज नॉर्मल टू प्लम लाइन एंड ऑल पॉइंट्स, यानी कि सभी बिंदुओं पर कौन सी लाइन प्लम लाइन के लिए सामान्य है। तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन है लेवल लाइन, दूसरा है वर्टिकल लाइन, तीसरा है कर्व्ड लाइन, चौथा है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका सही जवाब है हॉरिजॉन्टल लाइन है क्षैतिज रेखा। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मच सरफेस द स्लोप प्रोवाइडेड इन बंगाल टेरेस रूफ, यानी कि बंगाल टेरेस छत की में कितनी सतह ढलान प्रदान की जाती है। तो इसका सही जवाब है, तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। तो इस पहला ऑप्शन है 5 to 7 सेंटीमीटर, दूसरा है 8 to 10 सेंटीमीटर, तीसरा है 13 to 15 सेंटीमीटर, चौथा है 18 to 20 सेंटीमीटर। तो फिर देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है 13 to 15 सेंटीमीटर, यानी कि बंगाल के टेरेस में जो रूफ है उसके सतह की ढाल, मतलब जो उसकी सरफेस पर स्लोप प्रोवाइड कितनी करते हैं हम 13 to 15 mm। तो हमारा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टेयर फ्लाइट हैविंग एंड द ओपनिंग बिटवीन टू फ्लाइट्स। तो देखते हैं हमारे पास इसका मतलब क्या है। तो कौन सी सीढ़ी में दो फ्लाइट के बीच ओपनिंग होती है। तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन है हाफ टर्न स्टेयर, दूसरा ऑप्शन है ज्योमेट्रिकल स्टेयर, तीसरा ऑप्शन है ओपन नेवल स्टेयर और चौथा ऑप्शन है 3 रिक्वायर्ड टर्न स्टेयर, यानी कि 3 चौड़ाई की मोड़ सीढ़ी। तो इसका सही जवाब है ओपन नेवल स्टेयर एंड ओपन नेवल स्टेयर मतलब ऐसी एक ही स्टेयर है जो दो फ्लाइट में ओपन होती है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है ओपन नेवल स्टेयर। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केट एज एक्स, यानी कि एक्स रूप में जो चिन्हित भाग है उस चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो अभी देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन है स्ट्रिंग बीम, दूसरा है टाइट रॉड, तीसरा है कॉलर और चौथा है स्ट्रट। तो आप देख सकते हैं वीडियो में जो आपको डायग्राम दी है, तो उसमें जो रॉड है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है टाइट रॉड, यानी कि पी। हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच मेथड इज अडॉप्टेड व्हाइल्स द इंस्ट्रूमेंट इम्प्रूव द एडजस्टमेंट टू एस्टेब्लिश इन द इंटरमीडिएट पॉइंट, यानी कि मध्यवर्ती बिंदु को रोकने के लिए अनुचित उपकरण संयोजन के दौरान कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन है बैक साइड, दूसरा ऑप्शन है फोर्थ साइड, तीसरा ऑप्शन सिंगल साइटिंग और चौथा ऑप्शन है डबल साइटिंग। तो हमारे देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है डबल साइटिंग। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगर आपको ऐसे ही पेपर की क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके चाहिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ईएस हो या मैथ हो, इसके भी पेपर आपको सॉल्व करके चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जैसे हम नया वीडियो अपलोड करें तो आप सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके।
तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन अपनी क्या क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द वन एंड और बोथ एंड्स करेंस द कट इन प्लान ऑफ स्टेप।